हेलो दोस्तों। अब इसमें हम लोग जो वेक्टर डिस्कस कर रहे थे उस वेक्टर में क्या था कि अभी तक जो है सो हम लोग एडिशन और वेक्टर्स की बात कर रहे थे। अब इस वीडियो में हम लोग सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे। हालांकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में बहुत का अंतर नहीं है। सिंपल बात यह है कि एडिशन का ही माइनस करके या उसका रेसिप्रोकल जो है सो समझो एक तरह से सब्सट्रैक्शन है। लेकिन हम इस वीडियो में सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। दो वेक्टर का हम लोग अगर सब्सट्रैक्शन कर ले, हालांकि उस पर सवाल तो बहुत पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम लोग इसमें बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे वहां पे, जैसे कि अगर हम रिजल्टेंट R बराबर लिख रहे थे, P प्लस Q लिख रहे थे, ये एडिशन के लिए और एडिशन, इसी का हम लोग दो वेक्टर के लिए पूरा डिस्कशन कर रहे थे। ऑल्सो अगर इसी को हम लोग कुछ ऐसा बोल दें कि R डैश बराबर बोल दें, या R भी, या इसी को R डैश कर दो, चूंकि अभी हम यूज करेंगे इसको R कर देते हैं, ठीक है। तो P माइनस Q हम लोग इसको हम लोग और सब्सट्रैक्शन, ये हुआ क्या सब्सट्रैक्शन। ये हुआ यूं कि हम अगर बात करना चाहें, जैसे मान लो कि ये P वेक्टर है और ये Q है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर मिला देंगे तो ये हमारा R डैश अभी के डेट में हम नाम दे रहे हैं। इसी Q को हम लोग क्या करते हैं कि इधर माइनस Q कर देते हैं, माइनस Q, और इधर जो हम मिला देंगे ये हमारा R, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल सेंस ये है कि Q का हम अगर रिवर्स कर दें, उल्टा डायरेक्शन ले लें, ये माइनस Q हो जाएगा। है एडिशन ही, अभी भी क्या है कि एडिशन का रूल फॉलो कर रहा है। कैसे? तो जैसे देखो, इसके हेड पर इसका टेल है, लेकिन संयोग से ये Q नहीं होकर के माइनस Q, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे P प्लस ऑफ माइनस Q, ऐसे, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग मान लो कि निकालना चाहते हैं कि रिजल्टेंट कैसे आएगा। तो स्वाभाविक है, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ R, अगर हम इसमें लिखना चाहें मैग्नीट्यूड ऑफ R, तो R का अगर मोड लिखेंगे ऐसे, या फिर हम R लिखते हैं, तो पहले जो आया था ये क्या था, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2P, और ये Q के जगह माइनस Q हो जाएगा cos थीटा। देखो यहाँ स्क्वायर में अगर माइनस भी लेंगे तो प्लस आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। जब ये एडिशन की सब्सट्रैक्शन के लिए बात करेंगे तो इसमें क्या है कि ये माइनस Q आ जाएगा। वेयर हम अगर लिखना चाहें लिखेंगे वेयर थीटा बराबर हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स P एंड Q, ठीक है। P और Q के बीच का एंगल। अब मेन प्रॉब्लम यह है, जो एक नोट करके हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या होता है कि कई बार बच्चा को किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने में दिक्कत होना शुरू हो जाता है कि भाई हमको कहता है कि हम कैसे समझेंगे कि किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालें। तो वेक्टर के बीच का फॉर फाइंडिंग द, हम लोग क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन any two vectors, ठीक है, either join head और tail of the vectors। मतलब चाहे तो हेड जोड़ दो, चाहे तो टेल जोड़ दो, और दोनों वेक्टर का तुमको ऐसे टेल जोड़ना ज्यादा आसान है।
तो ज्यादा आसान है। तो जैसे जैसे मान लो कि हम अगर जानना चाहेंगे जैसे 3 वेक्टर कुछ इस तरह से है, जरा गौर से देखो। मान लो कि ये जो है सो कुछ इस तरह से ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। लेट अस सी, ये नाम अगर दे दें ए बी सी मान, और संयोग ये है कि तीनों वेक्टर में क्या है कि मान लो एंगल है ये 60 डिग्री, ये 60 और ये 60, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम फिगर्स, तो फिगर दिखाए हैं उससे हम अगर बात करना चाहते हैं तो अब जरा गौर से देखो कि अगर हमको चाहिए कि BC और AC के बीच का एंगल, फॉर द एंगल बिटवीन वेक्टर BC एंड AC, मान लो ऐसा चाहिए, तो हम BC और AC को टेल जोड़ देंगे। देखो इसको हम लोग जो है सो बढ़ा दिया इससे, तो ये हो जाएगा B और C, और इधर से ये जो है सो मतलब जो पैरेलल वेक्टर है इसको हम लोग ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। ये हो जाएगा A, तो ये जो एंगल आ जाएगा ये हो गया 120 डिग्री। मतलब सिंपल है कि अगर हम लोग इसको BC को थोड़ा आगे बढ़ा दिए ऐसे, तो ये जो एंगल होगा माने BC को टेल को हम यहाँ ला दिए। जब देखो गौर से, BC जो वेक्टर है इसको हम लोग इसे स्लाइड करा के और टेल यहाँ ला दिए, तो ये जो एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ये दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस तरह से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसी चीज को ऐसे दिखा सकते हैं कि ये तुम्हारा था यहाँ से C और ये A, ठीक है, और इस BC जो था यूं, इसको हम लोग आगे बढ़ा दिए। तो अब है कि दो वेक्टर जो है सो यहाँ पे टेल मिल गया, और टेल मिल गया तो हम लोग इन दोनों के बीच का एंगल निकाल। इसलिए जब भी हम लोग एंगल निकालते हैं तो दो वेक्टर के हम टेल मिला देते हैं, या हेडेड भी मिला के निकाल सकते हैं, बट टेल थोड़ा ज्यादा आसान है। अब रही बात ये कि मैग्नीट्यूड तो हमारा निकल गया, मैंने सब्सट्रैक्शन में दो वेक्टर अगर सब्सट्रैक्टेड है तो उसका मैग्नीट्यूड निकल गया। अब फिर हम लोग रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन वेक्टर R डैश एंड वेक्टर R। मान लो ये क्या है, हम लिखते हैं ये R डैश बराबर था वेक्टर P प्लस Q, एंड R बराबर हम मान लिए थे वेक्टर P माइनस Q। अगर वेक्टोरली जोड़ते हैं, when we add vectorially तब इसमें तो कोई दिखते नहीं है, हो जाएगा R डैश प्लस R बराबर हो जाएगा 2P, बट और द मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीट्यूड्स के लिए बात हम करते हैं तो देखो R डैश जो आ जाएगा ये आ जाएगा रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अगर चाहे हम तो दिस इंप्लाइज हम ऐसे लिख सकते हैं R डैश का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, इक्वेशन 1। एंड R बराबर लिखेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा, ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से हम लोग बात करते हैं एडिंग 1 एंड 2। इधर से लिखेंगे हम लोग R डैश का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि ये cos थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जबकि वेक्टर फॉर्म में कैसे आया ये दिखाई दे रहा है, और हम लोग स्केलर फॉर्म में अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा दिखाई दे रहा है कि हम किस तरह से इसको लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग आगे बात करना चाहें, ठीक है, तो जैसे एक दो सवाल हम लोग इस पर कर सकते हैं कि मतलब
जो सब्सट्रैक्शन है या फिर जो मतलब एडिशन है, तो उस पर हम लोग किस तरह से, एक छोटा सा पहले हम सवाल करते हैं। हालांकि ये पहले भी हम लोग कर सकते थे। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ the following vectors. A plus B plus C, A minus A, A minus A, A minus 3C, where A बराबर हो जाएगा 3i plus 4j plus 2k। यूनिट वेक्टर लिख दो। B बराबर हो जाएगा i plus j plus k एंड C बराबर हो जाएगा 3i plus 4j minus 2k। लेट अस, ठीक है। अब अगर हम लोग देखना चाहें, हम लिखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में मान लो कि कोई भी हो, जैसे मान लो तीसरा बनाना चाहें या चौथा बना लेते हैं, ठीक है। चौथा हम अगर बनाएंगे, सब्सट्रैक्शन का एडिशन वाला तो कर ही लोगे। तो ये है 2a minus 3c, इसका मतलब ये हो गया कि 2 और a का मतलब हो जाएगा 3i 4j plus 2k minus 3 और c का 3i 4j minus 2k। अब सब i वाला j वाला एक साथ कर दो, तो 3 गुना 6, 3 3 9 6 15i, सॉरी इसमें आ जाएगा कितना, 3 गुना 6, आप में से 3 3 9 गया, माइनस 3 आया। ये हो गया 4 गुना 8 और 4 3 12 माइनस 20j, और ये हो गया 2 गुना 4 प्लस 6 10। बाकी मैग्नीट्यूड वगैरह सर 100 में फॉर मैग्नीट्यूड, so for magnitude 2a minus 3c अगर लिखते हैं, this will be 3 3 9 plus 400 plus 100 and this is 509। बाकी निकल जाएगा कितना यहाँ से, ठीक है। तो एक तो सवाल कुछ इस तरह का रहता है, एक सवाल कुछ इस तरह का रहता है कि मतलब पैरेललोग्राम रूल पे जो है सो एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन, ये दोनों मिला करके सवाल रहता है। तो उसको सवाल को हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सा है कि ये छोटा सा एक वीडियो था जिसमें हम लोग सब्सट्रैक्शन के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। और फिर इस पर हम लोग जो है सो कुछ सवाल कर सकते हैं। सवाल मतलब जैसे लेट अस क्वेश्चन, find the magnitude of the P minus Q if P vector has magnitude 8 units and Q vector जो हो जाएगा सो मान लो कि 16 यूनिट्स, and the angle between
between the vectors P and Q, इधर से आएगा, इज थीटा। इफ पहला में थीटा बराबर 60 डिग्री, दूसरा में थीटा बराबर 90 डिग्री, तीसरा में थीटा बराबर 120 डिग्री। सॉल्यूशन, अगर P माइनस Q कोई वेक्टर है, जरा सा देखो, इसका मॉड लिखना चाहेंगे तो ये मॉड हम लिखेंगे P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिखते हैं, जैसे पहला के लिए लिखेंगे तो फॉर फर्स्ट थीटा बराबर 60 डिग्री, तो स्वाभाविक है ये P माइनस Q का तो ये आ जाएगा, तो दिस इज कितना 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 8 गुने 16 cos 60। और दूसरा लिखते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 90 में हम P माइनस Q लिखते हैं, तो ये आ जाएगा, दिस इज 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 8 गुने 16 cos 90। ठीक है, इसी तरह से अगर हम तीसरा में लिखेंगे कि P माइनस Q का स्क्वायर और थीटा बराबर 120 डिग्री, तो ये जो हो जाएगा सो हो जाएगा कितना 8 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 8 गुने 16 cos 120 डिग्री, cos 120 माइनस हाफ, इसका 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 8 गुने 16 गुने हाफ। अब कुछ ऐसे, मतलब एक चीज हम बताना चाह रहे हैं इस पूरे कैलकुलेशन में, अब कहोगे ये इतना लास्ट में आ गई, क्या बता रहे हैं भाई, सिंपल। इसमें हम एक चीज बताना चाह रहे हैं कि दो वेक्टर का जो एडिशन का वैल्यू होगा, ऐसे नॉर्मली क्या होता है, लोग ये सोचता है कि किसी का जो सब्सट्रैक्शन होगा वो कम होगा, एडिशन ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम इस क्वेश्चन से यही बताना चाह रहे हैं कि अगर बीच का एंगल देखो 120 डिग्री हो गया, तो जो एडिशन होगा उससे ये ज्यादा वैल्यू आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर का जो सब्सट्रैक्शन है, ठीक ना, या ऐसे अगर थोड़ा बढ़िया से बोलो तो अगर यूनिट वेक्टर ले लो तो बहुत अच्छा, दो यूनिट वेक्टर का जो एडिशन का वैल्यू होगा, ठीक है, उसी दो यूनिट वेक्टर का जो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू होगा, तो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू माइट बी ग्रेटर देन द एडिशन वेक्टर। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि दोनों वेक्टर के बीच का ओरिएंटेशन क्या है। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे और तो क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन 3, ठीक है, हम लिखते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ the difference of the two unit vectors if the sum of the unit vectors is also a unit vector। देखो क्या क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वेक्टर का जो सम है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो भाई उस केस में डिफरेंस जो होगा यूनिट वेक्टर का वो बताइए कि कितना हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम इस क्वेश्चन को समझाना चाह रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन समझो
फिर जो है सो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर, मान लो E1 और E2, ये यूनिट वेक्टर है, ये तीसरा यूनिट वेक्टर है, लेट अस ये कह रहा है गिवन है, ठीक है। देन कह रहा है कि ये निकालिए यूनिट वेक्टर E1 माइनस E2 जो हो जाएगा यूनिट वेक्टर, इसका मोड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द यूनिट वेक्टर्स इफ द सम ऑफ द यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अब नाउ हम अगर बात करना चाहें तो लिखते हैं नाउ E3 बराबर E1 प्लस E2 तो दिया हुआ है, इसका हम दोनों साइड से मैग्नीट्यूड ले लेंगे। दिस इंप्लाइज E1 E3 का मैग्नीट्यूड एंड दिस इज E1 प्लस E2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इधर से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है मालूम होगा, और इधर से P प्लस Q जैसा हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 गुने 1 cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज कि हम लिखेंगे 1 बराबर स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, ये 1 बन गया, इसका cos थीटा बराबर माइनस हाफ, दिस इंप्लाइज कि थीटा बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है ना। हम E1 माइनस E2 का अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, देखो ये 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 गुणे माइनस 1 इंटू cos 120 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस cos 120 हाफ, ये हो जाएगा 2 गुने हाफ, इसका मतलब ये हो गया कि √3, मतलब दो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा डिफरेंस, उसका वैल्यू हो जाएगा √3 एंड दैट इज सर्टेनली ग्रेटर दैन, ठीक ना, 1, या इधर जो है छोटे दो वेक्टर का सम जो था उसका वैल्यू यूनिट वेक्टर था माने 1 था, और डिफरेंस जो है सो √3 है। इसका मैंने कहने का ये है कि डिफरेंस जो है दो वेक्टर का, वो उसका मैग्नीट्यूड जो सम है उसके मैग्नीट्यूड से बड़ा भी हो सकता है। तो हम एक नोट करके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख सकते हैं यहाँ पे नोट करके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, magnitude of the difference of the two vectors may be greater than that of the sum of the two vectors, the sum of the two vectors, very interesting। और इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सिंपल सा सिचुएशन ये है कि अगर हम लोग इसमें इसको चाहें तो डिफरेंस का, ठीक ना, जैसे एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं। मान लो क्वेश्चन जो हो जाएगा सो ये होगा, देखो क्वेश्चन क्या है, तीसरा चौथा क्वेश्चन, इफ P प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है P माइनस Q का मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स P and Q, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स P and Q। सिंपल सा है,
सब लिखेंगे सॉल्यूशन में। गिवन में क्या है जरा देखो, गिवन p प्लस क्यू का मॉड बराबर हो जाएगा p माइनस क्यू। इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इज रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा बराबर रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। अगर स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग ये 4pq cos थीटा आ जाएगा, बाकी तो सब कुछ कट जाएगा 0। This implies कि cos थीटा 0 and this further implies थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको दिखाना चाहें तो सो फाइनली वेक्टर p इज परपेंडिकुलर वेक्टर q। फिगर से दिखाना चाहें, मान लो जैसे p है, इसे देखो ये हो जाएगा q, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस। हम अगर इधर से रिजल्टेंट निकाल दें तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा मान लो r डैश, इधर से ये मिला दें ये रिजल्टेंट हो जाएगा r, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट दोनों वेक्टर बराबर नहीं होगा, लेकिन r डैश का मॉड दिस विल बी r के मॉड के बराबर होगा। वेक्टर तो बराबर इसलिए होगा कि डायरेक्शन अलग अलग देख ही रहे हो, तो मैंने हम लोग ये p है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। मैंने इस तरह से हम लोग ये सारे सिचुएशन को इस हिसाब से देख सकते हैं। मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन करके बताएं, इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन जब हम इसमें बताएंगे, मैंने अभी क्वेश्चन बताएंगे डेडिकेटेड वीडियो करके, नीट में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो अलग से हम बात कर लेंगे वेक्टर का, जो जी में पूछा हुआ है वेक्टर का वो अलग से हम एक वीडियो बना देंगे, जो एडवांस में बाय द वे पूछा हुआ वेक्टर से रिलेटेड उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, आपको जिसकी जरूरत है, क्योंकि ये एक मिनिमम थ्योरीज है जितना कि बच्चों को जानना चाहिए किसी भी चैप्टर का, ठीक है। तो वेक्टर चैप्टर में हम लोग यहाँ तक ये था, एडिशन सब्सट्रैक्शन ये हो गया। अब अगले वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, कि दो वेक्टर का हम मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि देखो एक नया वेक्टर नया क्वांटिटी आ गया तो उसका हमको पूरा अलजेब्रा पढ़ना है। नया जैसे होता है ना कि नया कोई गेस्ट आ गया घर में तो उसको जो है भाई कहाँ रुकवाना है, क्या खिलवाना है, कहाँ खिलवाना है, कहाँ स्नान है का चाहिए, उसी तरह से एक नया वेक्टर आया 11th क्लास में, वेक्टर एक नया क्वांटिटी आया। अब उसके लिए जो है सो उसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुना करेंगे वगैरह वगैरह। डिवीजन डिफाइन नहीं है, टेंसर डिवीजन था, ठीक है ना। तो डिवीजन करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो चलो आगे हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी ये है कि हम लोग इसमें आगे अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, या एक बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है वो वीडियो, ठीक है ना, जो कि बहुत होगा, बहुत छोटा है, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा गंभीर मतलब सिचुएशन डेवलप कर देता है कि उसमें बताना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे हम अभी मल्टीप्लिकेशन में दिखाते हैं कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में अगले वीडियो में बात करते हैं उसको, ठीक है। थैंक यू।